हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत रे गैरिसन नाम के अमेरिकन सोल्जर से होती है, जिसे केनिया के मोम्बासा सिटी में एक मिशन पर भेजा गया था, जिसे उसे टेररिस्ट के पास से एक हॉस्टेज को बचाकर वापस लाना होता है। रे काफी अच्छा सोल्जर रहता है और अपनी स्किल्स यूज करके वो एक एक कर सारे टेररिस्ट को मार देता है। जिसके बाद रे को एक कमरे में वही हॉस्टेज दिखाई देता है। वो उसे छुड़ाने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है और उसे गन पॉइंट पे रखता है। रे टेररिस्ट से पूछता है कि तुम्हारी क्या मांग है, जिसके ऊपर टेररिस्ट कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तो रे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अथॉरिटी से बात करने के लिए फोन चाहिए रहेगा। वो टेररिस्ट फोन के यहाँ पे इशारा करता है, लेकिन यही मौका देख के रे उसे शूट कर मार देता है और हॉस्टेज को रेस्क्यू कर लेता है। वही रेस्क्यू मिशन के पूरे होने के बाद रे अपने टीम के साथ इटली के एयरबेस पे चला आता है, जहाँ पे रे की वाइफ गीना भी होती है। रे गीना से दोबारा मिलकर काफी खुश होता है और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए दोनों भी इटली के एक दूसरे टाउन में चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वही रात में दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद रे को गीना का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर गई है, जल्दी आऊंगी। अब फ्रेश होने के लिए रे वॉशरूम चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें मार्टिन एक्स नाम के आदमी ने भेजा होता है। वो लोग रे को बेहोश कर देते और अपने साथ लेके जाते हैं। वही रे को जब कुछ समय के बाद होश आता है तो वो अपने आप को बुचर शॉप में देखता है और तभी वहाँ मार्टिन के लोग गीना को लेकर आ जाते हैं। तभी मार्टिन भी आ जाता है और रे से पूछता है कि यूएस मिलिट्री को हॉस्टेज की लोकेशन कैसे पता चली, लेकिन रे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। उसे सिर्फ इस लोकेशन आने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता और गीना को रे की आंखों के सामने ही शॉक देकर मार देता है। ये देख रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो रे को भी शूट करके मार देता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम रे को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो वो एक लैब में होता है और अभी वहाँ पे डॉक्टर एमिली थी, जो रे को कहती है तुम राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी के लैब में हो और यूएस आर्मी ने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे शरीर को हमें डोनेट कर दिया है एक्सपेरिमेंट के लिए, और एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने हमारी नैनाइट्स नाम की टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हें वापस जिंदा किया है। एमिली उसे आगे बताती है कि जिन भी सोल्जर्स ने वॉर में अपने बॉडी पार्ट्स खोए हैं उन्हें हम रिपेयर करते हैं, लेकिन तुम पहले शख्स हो जिसे हमने मरने के बाद जिंदा किया है। इसके बाद एमिली अपने असिस्टेंट केटी के साथ रे को एक जगह पे लेकर आती है, जहाँ पे डॉक्टर एमिली रे के हाथ पर एक कट करती है, मगर रे का हाथ खुद ही अपने आप हील हो जाता है। अब ये देख रे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर डॉक्टर एमिली रे को समझाने के लिए उसका हाथ माइक्रोस्कोप में रखने कहती है और तभी हम काफी सारे बायोमैकेनिकल इंसेक्ट्स को देखते हैं जिन्हें नैनाइट्स कहा जाता है। एमिली कहती है ये नैनाइट्स तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में है और इनका काम तुम्हारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना है, लेकिन इन्हें कुछ टाइम के बाद रिप्लेस और रिचार्ज करना पड़ता है, वरना ये मरने लगेंगे जिससे तुम भी मारे जाओगे। यहाँ पे रे को उसकी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसकी मौत कैसे हुई। तभी डॉक्टर एमिली रे को उसका रोबोटिक हाथ दिखाते हुए कहती है कि मैं एक टेनिस चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन फिर मुझे कैंसर हो गया था और मेरे हाथ को काटना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं माना और अपने लिए एक नया हाथ बना लिया। जिसके बाद डॉक्टर एमिली रे को रिहैब फैसिलिटी में लेके जाती है, जहाँ पे हम टिप्स को देखते हैं जो सोल्जर हुआ करता था, जिसने एक वॉर में अपने आंखों को खो दिया था, पर डॉक्टर एमिली ने उसके बॉडी पर आर्टिफिशियल कैमरास लगा दिए थे जो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है, जिसकी मदद से अब वो देख सकता था। तो वही दूसरा इंसान जिमी, उसने अपने दोनों भी पैर दूसरे वॉर में खो दिए थे, जिसे डॉक्टर एमिली ने बायो आर्टिफिशियल लेग लगा दिए थे, जबकि केटी एक एक्स नेवी डाइवर हुआ करता था और केमिकल अटैक के कारण उसकी बॉडी काफी अफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे एमिली ने केटी के बॉडी में एक रेस्पिरेटरी लगा दी थी, जिससे केटी किसी भी एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है। अब रात के समय में रे को गीना के मरने के दौरान के विजन्स आने लगते हैं और अचानक से वो उठता है। तभी अचानक से रे को अपने शरीर में एक अजीब तरह की पावर फील होने लगती है। रे एक पंचिंग बैग पर पंच करता है और उसके एक पंच से ही वो बैग लगभग फट जाता है। रे फिर एक पिलर पर पंच मारने लगता है और उसके पंच से वो पिलर भी टूट जाता है, जिसके बाद वो फिर कुछ हेवी डंबल्स उठाने की कोशिश करता है और उसे वो आसानी से उठा लेता है। इसी बीच में रे की नजर केटी पर पड़ती है, जो स्विम कर रही थी और वो पानी में भी सांस ले पा रही थी। अब रे वहाँ जाता है और उसे नाइटमेयर्स के बारे में बताने लगता है, पर केटी उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है। अब केटी फिर रे के साथ ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है। वहाँ पे कुछ म्यूजिक बज रहा था और जैसे ही रे इस म्यूजिक को सुनता है, उसे वो सीन याद आता है जहाँ पे मार्टिन ने
उसे और गीना को मार डाला था, क्योंकि वहाँ पे भी यही म्यूजिक बज रहा था। जिसके बाद रे को धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती है। अब उसे मार्टिन से अपना बदला लेना था, जिसके लिए रे वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वही डॉक्टर एमिली कैमरे में रे को जाते हुए देख लेती है और तुरंत अपने असिस्टेंट एरिक से कहकर एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करती है बिना किसी फोन या कांटेक्ट के, और उससे बात करने लगती है। ये देखकर रे डॉक्टर एमिली से पूछता है कि आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, जिस पर एमिली कहती है तुम्हारे दिमाग में काफी सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, और इसी कारण से मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। और एमिली रे को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन रे मना करता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लेके रहूंगा, मुझे मार्टिन को मारना है। जिसके बाद रे फिर अपने नैनाइट्स और लैब के सर्वर की मदद से उनके डेटाबेस को हैक करते हुए मार्टिन का लास्ट लोकेशन के बारे में पता लगाता है, जो कि एक यूरोप के देश हंगेरी में होता है। अब इसके बाद रे फ्लाइट मैनुअल से प्लेन कैसे उड़ाना है ये भी चीजें सीख लेता है, और एक प्राइवेट जेट लेकर वो हंगेरी पहुंच जाता है। बुडापेस्ट शहर में पहुंचने के बाद रे उस शहर में मौजूद सारे गाड़ियों का डेटाबेस हैक करके उन्हें एक एक करके स्कैन करने लगता है। उस शहर में पूरी 9000 गाड़ियां थी, और उसमें से 5 गाड़ियों का एक कॉन्वर्ट ट्रेस मिलता है, जो कि असल में मार्टिन और उसके बॉडीगार्ड का था। वही जब मार्टिन अपने लोगों के साथ एक टनल से होते हुए जा रहा था, इसी बीच में लाइट बंद हो जाती है, और तभी रे वहाँ एक ट्रक लेके आ जाता है ताकि वो उन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर सके। जिसके बाद रे उन सभी के साथ लड़ने लगता है। यहाँ पे मार्टिन के लोग उसके ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, और एक एक करके रे मार्टिन के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो मार्टिन को भी मार कर अपना बदला पूरा कर लेता है। अब उसके बाद सीधा रे एक गाड़ी से एयरबेस की तरफ जाता है, जहाँ पे केटी, जिमी और टिप्स भी आए होते हैं, जिन्हें डॉक्टर एमिली ने भेजा होता है रे को वापस लाने के लिए। और जाने से पहले जिमी उस कार को भी ब्लास्ट कर देता है जिसे रे ने लाया था, ताकि किसी को भी रे के बारे में पता नहीं चले। इसके बाद रे को वापस लैब में लाया जाता है, जहाँ पे उसके शरीर के नैनाइट्स को रिबूट किया जाता है, क्योंकि मार्टिन के साथ लड़ाई करने के बाद रे के शरीर के नैनाइट्स की लेवल काफी कम हो गई थी। जख्मी होने के कारण काफी सारे नैनाइट्स भी मारे गए थे, और बचे हुए नैनाइट्स को रिचार्ज करना जरूरी था। पर तभी वहाँ पे जिमी आता है और रे को उसकी अतीत के बारे में कुछ बातें बताने लगता है, और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पे डॉक्टर एमिली उनके सभी पार्टनर्स को मरवाना चाहती है, क्योंकि उसके बाकी के पार्टनर्स दरअसल इस नैनाइट्स टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी अच्छे काम के लिए यूज हो। लेकिन डॉक्टर एमिली ऐसा नहीं चाहती, और इसीलिए इन सभी लोगों को मरवाने के लिए डॉक्टर एमिली हर बार रे के मेमोरीज से गीना की मौत कैसे हुई इसके सिनारियो को वो चेंज कर देती है। और अभी तक उन्होंने 3 बार गीना की मौत अलग अलग तरीके से रे को दिखाई थी, और मार्टिन उनका चौथा टारगेट था, जो कि एमिली का पार्टनर हुआ करता था। यानी रे ने अभी तक 4 लोगों को मारा है। इधर एमिली एरिक की मदद से रे के मेमोरीज को रिक्रिएट करती थी, जहाँ पे वो सारी चीजें, मोमेंट्स और सीन जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गए थे, वो एक बार फिर से रे के माइंड में डाले जाते हैं। लेकिन इस बार उसने मार्टिन की जगह पे उसके दूसरे पार्टनर यानी निक को मार्टिन की जगह पे डाल दिया था, ताकि रे ये समझे कि गीना को निक ने मारा है, और वो अपना बदला लेने के इरादे से निक को भी मार डाले। इधर अभी केटी भी आ जाती है, जो डॉक्टर एमिली के खिलाफ होती है, और वो रे को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है ये बताती है। पर क्योंकि केटी डॉक्टर एमिली के सपोर्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, वो बिना कुछ कहे ही वो उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। अब कुछ समय के बाद रे को होश आ जाता है, और वही सारी चीजें उसके साथ वापस होती है, जैसे कि उसे बताना कि उसके शरीर में नैनाइट्स डाले हैं, फिर उसके जिमी और टिप्स से मिलवाना, उसके बाद रे का म्यूजिक सुनना और वो सारे विजन्स उसे वापस आना। जिसके बाद रे लैब से निकल जाता है। लैब के सर्वर के डेटाबेस को हैक करके वो निक की लोकेशन पता करता है, जो कि ईस्ट सैसेक्स इंग्लैंड में होता है। इधर रे निक के पास उसे मारने के लिए जाता है, तो वही हम विल्फ्रेड नाम के एक प्रोग्रामर को देखते हैं, जिसे फोर्सफुली निक के लिए काम करना पड़ रहा था। विल्फ्रेड ने एक EMP मशीन बनाई होती है, जिसका रिमोट वो निक को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। पर इसके पहले निक रिमोट से बटन को प्रेस कर EMP को चालू करे, रे उसे मार देता है। मगर एक रिमोट विल्फ्रेड के पास भी होता है, और वो EMP मशीन को चालू कर देता है, और मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण रे के बॉडी के नैनाइट्स काम करना बंद कर देते हैं, और वो वहीं पे गिर जाता है। वही जब रे को होश आता है, तब विल्फ्रेड
उसे सब कुछ बता देता है और तभी रे को भी गीना की डेथ के अलग अलग सिनारियो और अलग अलग फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे समझ आता है कि डॉक्टर एमिली ने उसका इस्तेमाल किया है और अलग अलग मेमोरीज को उसके ब्रेन में डाल दिया था ताकि वो अपने दुश्मनों को मार सके। और क्योंकि गीना की डेथ के सिनारियो फेक थे, रे को यकीन रहता है कि गीना अभी भी जिंदा होगी। तभी रे अपने बॉडी से कुछ नैनाइट्स निकालकर विल्फ्रेड को देता है और कहता है तुम इसे स्टडी करके इसके काम करने का तरीका समझो और मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इधर विल्फ्रेड रे को एक नॉन ऑटोमेटिक कार और सेलफोन देता है ताकि डॉक्टर एमिली के लोग उसे ट्रैक ना कर सके। रे सिस्टम से पता लगाता है गीना कहाँ पे और उसे पता चलता है कि वो लंदन में ही है और वो गीना से मिलने के लिए जाता है। और वो गीना से जब मिलता है तब उसे देख काफी इमोशनल होता है, लेकिन उसे गीना से पता चलता है कि रे ने उसे 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, यानी पिछले 5 साल डॉक्टर एमिली उसे गुमराह कर रही है और उसी के कारण गीना भी उसके जिंदगी से चली गई थी। ये सब कुछ जानने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डॉक्टर एमिली को मारने के लिए वहाँ निकल जाता है। लेकिन तब तक डॉक्टर एमिली रे को ट्रैक कर चुकी होती है और जिमी और टिप्स जाकर रे से लड़ाई करने लगते हैं और उसे बेहोश कर वापस लैब लेके आते हैं। इधर डॉक्टर एमिली केटी को विल्फ्रेड को मारने के लिए भेजती है, लेकिन केटी विल्फ्रेड के साथ मिल जाती है ताकि वो खुद डॉक्टर एमिली के कंट्रोल से निकल सके। जिसके बाद वो लैब में वापस आके कहती है कि वो विल्फ्रेड को नहीं मार पाई और वो पहले ही भाग गया था। इधर डॉक्टर एमिली रे के मेमोरीज को वापस रिक्रिएट कर रही होती है ताकि वो उसे यूज करके विल्फ्रेड को मरवा सके। लेकिन तभी केटी और विल्फ्रेड मिलकर डॉक्टर एमिली का पूरा सिस्टम को हैक कर लेते हैं। साथ में केटी लैब के सभी कंप्यूटर्स को भी तबाह कर देती है, जिससे उनका सारा डेटा खत्म हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ जिमी और टिप्स रे के साथ लड़ रहे होते हैं और काफी देर तक इनकी लड़ाई चलती है, जिसके बाद रे उन दोनों को भी मार देता है। वही अब सिर्फ डॉक्टर एमिली बच गई होती है, पर रे के बॉडी में नैनाइट्स का लेवल भी काफी कम हुए रहते हैं। लेकिन रे में अभी भी ताकत होती है और जो ग्रेनेड डॉक्टर एमिली ने उसके ऊपर फायर किए होते हैं वो उसी ग्रेनेड को पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वापस हम रे को देखते हैं, जिसे विल्फ्रेड ने जिंदा कर दिया होता है। दरअसल विल्फ्रेड ने नैनाइट्स टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस कर दिए होते हैं, जिससे अभी नैनाइट्स को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। वही मूवी के अंत में हम रे और केटी को साथ देखते हैं, जो अभी अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है।